गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है पजल का सेशन है और आज हम लोग प्रीलिम्स लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या इन अ 7 story building having floors number 1 to 7 P Q R S T and V each live on a different floor. The ground floor is numbered 1, the floor above it floor number 2 and so on. One of the floor in the building is vacant. तो देखो, वैसे तो हम लोग जनरली ग्राउंड फ्लोर को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। बट क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमें चलना है। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ग्राउंड फ्लोर को क्या मानना है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर क्या मानना है, फ्लोर नंबर 1 मानना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलो। और फ्लोर नंबर 1 किसी बिल्डिंग में कहाँ होता है, नीचे या ऊपर? बताओ बताओ, नीचे होता है ना? तो उसको 1, उसके ऊपर 2, 3, 4। अब देखो 4 के ऊपर क्या कभी भी सेकंड फ्लोर होता है? नहीं, नहीं होता। और 4 के नीचे कभी भी 7th फ्लोर होता है? नहीं। तो अगर ऐसा होने लगे तो फिर फ्लोर ही ढूँढते रह जाएँगे किसी अपार्टमेंट में हम लोग, है ना? इसीलिए हमेशा फ्लोर वाइज़ में किसको बेस बनाओगे? फ्लोर को। अगर आपने फ्लोर को बेस नहीं बनाया तो एग्ज़ाम में फँस जाओगे क्वेश्चन। और 2-2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर की तो आंसर गलत होने के चांसेस भी बन जाते हैं। ठीक है? इसलिए हमेशा फ्लोर वाइज़ में फ्लोर को ही बेस बनाओगे। देखो 7 फ्लोर है, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है। ठीक है? और कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। और एक फ्लोर को क्या रखना है हमें? खाली भी रखना है। ठीक है ना? तो हमें सिंपली बताना है कि कौन-सा फ्लोर खाली है और कौन से व्यक्ति किस फ्लोर पे रहता है। तो चलो सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। देखो क्या कहता है। क्या पी लाइस ऑन द 5th फ्लोर। पी कहाँ रहता है? 5वें फ्लोर पे रहता है। ठीक है? आगे देखो लिख दिया 5वें फ्लोर पे। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? कह रहा है नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज वैकेंट एंड आल्सो नो ऑड नंबर फ्लोर इज वैकेंट। तो इसका क्या मतलब है? कह रहा है 5वें फ्लोर के नीचे कोई भी फ्लोर खाली नहीं है और कोई भी ऑड नंबर वाला फ्लोर खाली नहीं है। इसका मतलब 1, 3, 5, 7 भी खाली नहीं है। तो ऑब्वियसली एक ही फ्लोर ऐसा बच रहा है जो खाली हुआ, कौन सा हो जाएगा? 6 फ्लोर। तो ये आपका वैकेंट हो गया। क्लियर है? चलो आगे देखो अब क्या कहता है। क्या ओनली एस लाइस बिटवीन टी एंड वी। तो देखो अलग लिख के समझते हैं। टी एंड वी के बीच में कौन रहता है? सिर्फ एस रहता है। अब टी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है। कहाँ आ सकता है? इधर 1, 2, 3 पे आ सकता है, नहीं, या 2, 3, 4 पे आ सकता है। 5, 6, 7 पे तो आएगा नहीं, नहीं कह सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है। सेइंग दैट टी डज नॉट लाइव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। टी को ऑड नंबर वाला फ्लोर पसंद नहीं है। तो देखो फिर टी 1, 3, 5, 7 पे नहीं जाएगा, 1, 3, 5, 7 पे नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? 2, 4, 6 पे जाएगा और 6 फ्लोर खाली होना चाहिए। ठीक है, तो टी के लिए अब 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो 2 पे जा सकता है या फिर 4 पे जा सकता है। ठीक है, साथ-साथ इसको भी सेट करना, ये भी ध्यान रखना। तो चलो फिर, तो टी को यहाँ रख सकते हो, तो भी यहाँ आ जाएगा, और टी अगर यहाँ आया, तो भी यहाँ आ जाएगा, और बीच में कौन आ जाएगा? एस आ गया। समझ में आई बातें? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो अब क्या कहता है। इसका एप्लीकेशन हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, लास्ट लाइन देखो। कह रहा है टी डज नॉट लाइव ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो आर्स फ्लोर। तो देखो क्या मतलब हुआ, आर के जस्ट ऊपर और नीचे टी का फ्लोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो पता ही नहीं है आर कहाँ है। तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो 1 पे हो सकता है या फिर 7 पे हो सकता है। नहीं, और लास्ट लाइन क्या कहता है? क्यू डज नॉट लाइव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। क्यू सबसे नीचे वाले तल पे नहीं होना चाहिए। सबसे नीचे वाला तल कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर। तो क्यू के लिए एक ही ऑप्शन है,
सेवेंथ पे आ सकता है, तो टी सॉरी, तो आर कहाँ आ जाएगा फिर यहाँ पे? फर्स्ट पे आ जाएगा। और यहाँ देखो आर के ऊपर और नीचे टी का फ्लोर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो वी आएगा, और यहाँ पे वी आ गया तो फाइनली यहाँ पे टी आ गया। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। समझ में आया होगा होपफुली, है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आईबीपीएस पीओ 1 में आया हुआ है प्रीलिम्स में, जो सामने है। इस पर देखो 6 फ्लोर है और 6 व्यक्ति हैं। देखो पढ़ो क्या कहता है। ए बी सी डी एफ ई एंड एफ live on a different floor in the same building having 6 floor number 1 to 6। ग्राउंड फ्लोर 1 है, उसके ऊपर 2 और टॉप मोस्ट फ्लोर आपका छठा फ्लोर है। ठीक है, तो चलो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फ्लोर है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, और 6 व्यक्ति हैं, तो इस पर वैकेंट का चक्कर नहीं है। चलो आगे देखते हैं। क्या ए लाइज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर अभी देखो हमारे पास 3 है, 2, 4 और 6, तो अभी नहीं पता कहाँ जाएगा, तो अलग लिख लेते हैं। ए को इवन नंबर फ्लोर पसंद है, ए या तो 2 पे जा सकता है, या 4 पे, या 6 पे। ठीक है। क्या देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड एफ लाइन। डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर होना चाहिए, और आगे देखो क्या कहते हैं। एफ लाइव्स ऑन ए फ्लोर एबव डीज फ्लोर, है ना? तो देखो एफ का फ्लोर डी के ऊपर होना चाहिए। समझ में आई बात है? तो ऊपर तो है बट 2 फ्लोर ऊपर है। समझ में आई बात है? तो कहीं भी लिख सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनने। नेक्स्ट है देखो, डी डज नॉट लाइव ऑन फ्लोर नंबर 2। डी को सेकंड फ्लोर पसंद नहीं है। ठीक है, तो डी के लिए फिर क्या ऑप्शन है? यहाँ आ सकता है, डी को यहाँ लिख सकते हो, और एक तो एफ यहाँ आ जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी। समझ में आई बात है? ये आपकी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी बनी, सेकंड पे तो नहीं लिख पाओगे, डी को मना कर रहा है क्वेश्चन, तो डी के लिए फिर थर्ड पे जाने के चांसेस है। यहाँ आ सकता है एक, तो यहाँ एफ आ गया नहीं। अब देखो जरा सेकंड वाली पॉसिबिलिटी, डी यहाँ आ गया, है ना? अब बन नहीं सकता, अब यहाँ रखो तो रेंज से ही बाहर हो जाएगा, है ना? तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 2। इसका एप्लीकेशन हो गया, कैंसिल कर लो। आगे देखो क्या कहता है। क्या बी डज नॉट लाइव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। बी को ऑड नंबर फ्लोर पसंद नहीं, तो इवन नंबर फ्लोर पसंद होगा, तो बी के लिए भी 3 ऑप्शन है, या तो 2 पे जाएगा, या 4 पे, या 6 पे। कंफर्म नहीं कह सकते। नेक्स्ट है देखो, सी डज नॉट लाइव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो एफ फ्लोर। एफ के नीचे किसी फ्लोर पर सी नहीं होता। पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखिए, एफ ऑलरेडी छठे फ्लोर पर, उसके नीचे सी आएगा नहीं, तो सी के लिए 2 ऑप्शन है। यहाँ पे पहले वाला या तो 5 पे जा सकता है, या फिर 6 पे जा सकता है, पक्का नहीं कर सकते। सेकंड में देखो एफ ऑलरेडी छठे फ्लोर पे है ना, और उसके नीचे सी आ नहीं सकता, तो सी के लिए कोई जगह नहीं बन पा रहा। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज काम नहीं कर रही। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, गलत कर दें, हटा देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया समझ में आया था? क्योंकि एफ छठे फ्लोर पे था, और उसके नीचे, सॉरी, हाँ, उसके नीचे सी आ नहीं सकता, तो सी के लिए वहां जगह ही नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने सेकंड वाली पॉसिबिलिटीज को रॉन्ग कर दिया, हटा दिया उसको। आगे देखो क्या कहता है। कह रहा है क्या कह रहा है क्या कि ई डज नॉट लाई ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच बी लाई। बी के जस्ट ऊपर और नीचे ई का फ्लोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जहां भी बी होगा उसके ऊपर और नीचे ई का फ्लोर नहीं होना चाहिए। तो देखो हमारे सामने अब एक पॉसिबिलिटीज दिख रही है, और एक, दो, तीन एप्लीकेशन करने डी हुए। तो देखो सबसे ज्यादा जानकारी यहाँ पे किसके बारे में? बी के बारे में। तो बी के लिए क्या ऑप्शन है? या तो 2 पे जाएगा, 4 पे, या 6 पे। 4 पे तो नहीं जा सकता फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटीज में, सेकंड तो ऑलरेडी रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि 4 पे एफ बैठा है और एफ डी के साथ जुड़ा है। इसको यहाँ से हटाओगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बी के फाइनली 4 पे जाने के चांसेस नहीं है।
तो बी के लिए अभी भी कितने ऑप्शन बनने, 2 पॉसिबिलिटीज बनी, या तो 2 पे जाएगा या 4 पे। तो हम ऐसा करें कि पहले वाली पॉसिबिलिटीज के अंदर में ही 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। इसमें बी को पहली बार में हम यहाँ रखते हैं 2 पे, और इसमें सेकंड वाले में 6 पे रखते हैं। ठीक है? फोर्थ पे तो रख नहीं पाओगे क्योंकि एफ आएगा। ठीक है ना? अब देखो आगे क्या कह रहा था। ए को भी इवन नंबर ही फ्लोर पसंद है, 2 4 6 पे जा सकता है। अब फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी देखो, 2 4 ऑलरेडी बुक है, तो ए के लिए फिर 6 पे ही ऑप्शन बन पा रहा है। सेकंड वाले में देखो, ए जो है 6 पे आ नहीं सकता, फोर्थ पे नहीं आ सकता, तो ए के लिए फिर सेकंड ऑप्शन ही बन पा रहा, सेकंड फ्लोर का ऑप्शन ही बन पा रहा। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी कर लिया। अब देखो, सी के लिए क्या कह रहा था, या तो आइदर 5 पे जाएगा या 6 पर। 6 पे जाने के चांसेस तो है नहीं, तो सी के लिए अब एक ही ऑप्शन, या तो 5 पे जाएगा। और दोनों में बचा कौन, दोनों में बचा आपका ई। ई की मजबूरी कहाँ आएगा, थर्ड फ्लोर, क्योंकि यही जगह बचा है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या कह रहा था क्वेश्चन, बी के जस्ट ऊपर और नीचे ई का फ्लोर नहीं होना चाहिए। पहले वाले में देखिए क्या कहता है, बी के जस्ट नीचे कौन सा फ्लोर, सॉरी बी के जस्ट ऊपर कौन सा फ्लोर है, ई का फ्लोर। जबकि क्वेश्चन मना कर रहा है कि बी के ऊपर ई का फ्लोर नहीं होना चाहिए। तो देखो ई के लिए और कोई जगह बन पाएगा यहाँ पे, नहीं। इसका मतलब पहली वाली पॉसिबिलिटीज वर्कआउट नहीं करें, गलत हो गया ये। यहाँ देखो सेकंड वाले में ये कंडीशन नहीं, बी के जस्ट नीचे ना तो ई है ना ही ऊपर है। ठीक है, तो नीचे तो है बट 2 फ्लोर नीचे है ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, बी के तुरंत नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटीज को हम आंसर मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे बनते हैं? तो देखो ये प्रीलिम्स लेवल की क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। होपफुली समझ में आया होगा।